हिसाब से मृत्यु भोज किसे कहा जाता है और गंगा भोज किसे कहा जाता है? शास्त्रों के हिसाब में लिखा है कि मृत्यु भोज ब्राह्मण को ही कराया जा सकता है और गंगा भोज किसी अतीम व्यक्ति को जो बहुत गरीब है उसको कराया जाता है। लेकिन मैं जब गंगा जली करता हूँ तो ना मैं अतीम को खिला रहा हूँ, ना ब्राह्मण को खिला रहा हूँ, ना मेरे घर ब्राह्मण खा रहा है और ना किसी गरीब को मैं खिला रहा हूँ। तो फिर इसका अर्थ क्या है? एक बात तो ये आप खुद को समझना चाहिए और दूसरी बात ये है कि जिस व्यक्ति के लिए मैंने आज पंचतत्वों में विलीन हुए उनकी आत्मा शांति के लिए कम से कम 2 मिनट की वंदना की, उस वंदना से हृदय से शब्द निकले कि संसार में जो भी प्राणी है वो सारे लोग सुखी रहें उनके प्रति। लेकिन आप भोजन रखते हैं, वहाँ पर आपके जो व्यक्ति पंचतत्वों में विलीन हुआ उसकी फोटो भी रहती है, लेकिन कोई समाज का व्यक्ति वहाँ पर कोई नहीं कराता, सीधा आता है, पंगत में बैठता है, भोजन करता है। आप भोजन करने आए हैं कि श्रद्धांजलि अर्पित करने आए हैं? पहले महिलाएं उपवास करती थी, एक दिन के लिए भोजन क्यों छोड़ती हैं? क्योंकि आपका मिलन जो आत्मा है, तो आत्मा से सीधा परमात्मा से मिलन होता है, इसलिए वो उपवास करती है कि भाई मैं भूखी रहकर मेरे भगवान से, मेरे ईश्वर से मैं कुछ चीज मांगू और जो मुझे पूरी करे। तो जो व्यक्ति अपने घर का गया है उसके लिए एक दिन भूखा नहीं रह सकते क्या? एक दिन भूखे मेरी समाज नहीं रह सकती। आज मेरी समाज में सबसे ज्यादा विडंबना है कि जहाँ दुख है वहाँ पर मेरी समाज नहीं आती और जहाँ सुख है वो ऑटोमेटिक आती। जब भाई साहब के पास बीमारी की परिस्थितियाँ थी, मेरी समाज में कोई व्यक्ति उनको मदद करने के लिए नहीं आया और आज गंगा जली कराने के लिए सारे लोग तैयार थे कि भाई आप गंगा जली करो, चाहे बच्चे कर्जा में जाए कुछ करें, आप गंगा जली करो, क्योंकि ये प्रथा चली आ रही है। आप यहाँ पे 70 साल के व्यक्ति भी बैठे हैं, 50 साल के व्यक्ति भी बैठे हैं, ये प्रथा कैसे चली आ रही है? आज के 50 साल पहले गंगा जली होती तो किसी की शादी ब्याह में की जाती, तत्काल नहीं होने के बाद व्यवस्था नहीं, तो कहते थे कि भैया कोई तो ब्याह हुआ है या कछु कारजा है, जब अपन गाँव में 2 कन्या 4 कन्या बुलाकर अपन भोजन करा भी होगा। आज आपके पास संपत्ति हो गई तो आप लुटा रहे। शास्त्रों में लिखो है दान क्या करना चाहिए? दान वो करना चाहिए जो कर्ज का दान है। आपके पास व्यवस्था है तो आप खूब लुटाइए, लेकिन आप कर्जा से अगर कोई काम करते हैं तो दान जो व्यक्ति गया उसकी आत्मा कभी नहीं शांति, कभी नहीं मिलती उसको शांति। क्यों? जिन बच्चों का जैसे मेरे बच्चे, मैं सोचता हूँ कि मेरे जीते जी मेरे बच्चे गुलामी ना करें। जब तक मैं जिंदा हूँ जब तक मैं यही बात सोचता हूँ कि मेरे बच्चे गुलामी ना करें। अब मेरे मरने के बाद अगर वो गुलामी करते हैं तो मेरी आत्मा सुख में रहेगी कि दुख में जाएगी? आप सब पाप